हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे कंसेप्ट ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से कैसे डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। लास्ट क्लास में भी हमने कवर किया था फोर्थ एग्जाम्पल। आज की क्लास में हम दो एग्जाम्पल करेंगे, सिक्स्थ एग्जाम्पल और सेवंथ एग्जाम्पल। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास ही नहीं देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो। कवर करते हैं स्टेटमेंट कि शर्मा लिमिटेड ने एक मशीन परचेज की है जिसकी कॉस्ट 5 लाख रुपए है, 1 अप्रैल 2021 को परचेज की गई है। और सेकेंड मशीन परचेज की गई है 1 जनवरी 2022 को जिसकी कॉस्ट 2.5 लाख है। 1 अप्रैल 2021 से ये अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट हुआ है, 31 मार्च 2022 को ये अकाउंटिंग पीरियड एंड हो जाएगा। तो इस अकाउंटिंग पीरियड के अंदर दो नई मशीनें जो खरीदी गई हैं। 30 सितंबर 2022 को जिसकी कॉस्ट 1.5 लाख है, एक और मशीन परचेज की गई है। 30 सितंबर 2023 को जो ये फर्स्ट मशीन थी इसका हाफ पार्ट सेल कर दिया गया एब्सोल्यूट होने के कारण 2 लाख रुपए में। और 10% की रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड का इस्तेमाल करके। शर्मा लिमिटेड क्लोज करता है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को 31 मार्च को हर साल। मशीनरी अकाउंट बनाना है हमने 31 मार्च 2024 तक का। सबसे पहले हम इसकी जर्नल एंट्री समझेंगे, कैसे हम इसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे। जो एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर जो कि हमारा 1 अप्रैल 2021 से स्टार्ट हुआ है, 31 मार्च 2022 को एंड होगा। इसमें दो नई मशीनें खरीदी गई हैं, एक 5 लाख की और दूसरी 2.5 लाख रुपए की। सबसे पहले हम इसकी जर्नल एंट्री समझेंगे कि जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे। 1 अप्रैल 2021 को जब नई मशीन खरीदी गई है, मशीनरी हमारे रियल अकाउंट के अंदर कवर की जाती है। रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन। मशीनरी बिजनेस में आ रही है तो क्या किया जाएगा, उसे डेबिट किया जाएगा। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट करेंगे 5 लाख रुपए की। पैसा पे किया गया खरीदने के बदले तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 5 लाख से 5 लाख से। जो सेकंड मशीन परचेज की गई है वो 1 जनवरी 2022 को यानी कि इसी अकाउंटिंग पीरियड के अंदर है जो परचेज की गई है, तो उसके लिए भी हम मशीनरी अकाउंट डेबिट करेंगे, बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 2.5 लाख से 2.5 लाख से। अब हम इसकी लेजर पोस्टिंग कैसे करेंगे मशीनरी अकाउंट के अंदर। मशीनरी अकाउंट को डेबिट किया गया, पोस्टिंग करते समय अकाउंट की डेबिट साइड पे 2 बैंक अकाउंट के नाम से दिखाएंगे, 5 लाख फर्स्ट मशीन के और 2.5 लाख रुपए सेकंड मशीन के। लेकिन फर्स्ट मशीन जो परचेज की गई वो 1 अप्रैल 2021 को की गई है, सेकंड मशीन 1 जनवरी 2022 को की गई है। तो हम मशीनरी अकाउंट की डेबिट साइड लेंगे 1 अप्रैल 2021 को टू बैंक अकाउंट के नाम से दिखाएंगे। फर्स्ट मशीन परचेज की गई जिसकी कॉस्ट 5 लाख है, टू बैंक अकाउंट के नाम से सेकंड मशीन दिखाएंगे जो 2.5 लाख से परचेज की गई है। जो डेट है इसकी वो 1 जनवरी 2022 है। अब हम इस अकाउंटिंग पीरियड के लास्ट में डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए जर्नल एंट्री पास की जाती है। डेप्रिसिएशन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस होता है, नॉमिनल अकाउंट के अंदर कवर किया जाता है। रूल कहते हैं नॉमिनल अकाउंट का कि एक्सपेंस को डेबिट किया जाएगा। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। 2 में मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट करेंगे क्योंकि मशीनरी की जो वैल्यू होती है वो डाउन चले जाते हैं डेप्रिसिएशन लागू होने के कारण। मशीनरी असेट्स होते हैं, बैलेंस डेबिट होता है। जब इसकी वैल्यू कम हो जाती है डेप्रिसिएशन के कारण तो इसका बैलेंस पलट के क्रेडिट हो जाता है। तो डेप्रिसिएशन जो चार्ज किया जाएगा वो दोनों मशीन के ऊपर किया जाएगा। फर्स्ट मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट 5 लाख रुपए है, तो 5 लाख के ऊपर जो डेप्रिसिएशन का रेट है वो 10% है। यहाँ पे पूरे साल तक है जो इस्तेमाल की गई तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन 50,000 चार्ज किया जाएगा। सेकंड मशीन की जो ओरिजिनल कॉस्ट 2.5 लाख है, तो 2.5 लाख के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 10% की रेट से। लेकिन ये 1 जनवरी 2022 से स्टार्ट होकर के ये जो अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल 2021 से स्टार्ट हुआ है, तो 31 मार्च 2022 को एंड हो जाएगा। तो ये 1 जनवरी 2022 से 31 मार्च 2022 तक सिर्फ 3 महीने बिजनेस के अंदर इस्तेमाल की गई है। तो 3 महीने का डेप्रिसिएशन इसके ऊपर चार्ज किया जाएगा 6,250 रुपये। तो टोटल डेप्रिसिएशन हो जाएगा 56,250 रुपये। तो यहाँ पे हम 56,250 दिखाएंगे, 56,250।
तो जब हम मशीनरी अकाउंट में इसकी पोस्टिंग करेंगे तो मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट किया गया है। पोस्टिंग करते समय अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से दिखाएंगे। फर्स्ट मशीन का डेप्रिसिएशन 50,000, सेकंड मशीन का डेप्रिसिएशन 6,250। तो हम अकाउंट की क्रेडिट साइड लेंगे, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से दिखाएंगे। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट में फर्स्ट मशीन का डेप्रिसिएशन 50,000 रुपए से, सेकंड मशीन का डेप्रिसिएशन 6,250 से। टोटल डेप्रिसिएशन इन दोनों मशीनों का 56,250 हो गया। अब ये अकाउंटिंग पीरियड क्लोज करते हैं हम। अकाउंटिंग पीरियड क्लोज करेंगे तो 31 मार्च 2022 को बाय बैलेंस सीडी के नाम से क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करेंगे दोनों मशीन का। 5 लाख में से 50,000 डेप्रिसिएशन माइनस करके 4.5 लाख। दूसरी मशीन का बैलेंस 2.5 लाख में से माइनस करके 6,250 रुपए। तो हमारे पास 2,43,750 बैलेंस आता है। टोटल करेंगे इन दोनों का 6,93,750 बनता है। अकाउंटिंग पीरियड को क्लोज करेंगे, टोटल आता है डेबिट साइड का 7,50,000 से, क्रेडिट साइड का टोटल भी 7,50,000 से। अब जो ये लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस है वो नेक्स्ट पीरियड का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। ये 31 मार्च 2022 को क्लोज हो चुका है। तो नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड 1 अप्रैल 2022 से स्टार्ट होगा। टू बैलेंस ब्रोट डाउन करेंगे, फर्स्ट मशीन का भी सेकंड मशीन का भी, दोनों ही मशीनों के जो ये बैलेंस है इसे हम ब्रोट डाउन करके लेके आएंगे नेक्स्ट पीरियड में। 4.5 लाख फर्स्ट मशीन का, 2,43,750 सेकंड मशीन का, 6,93,750 रुपए टोटल हो गया। जो ये अकाउंटिंग पीरियड है 1 अप्रैल 2022 से स्टार्ट हुआ, 31 मार्च 2023 को क्लोज हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्या इस अकाउंटिंग पीरियड के दौरान कोई नई मशीन खरीदी गई है या फिर कोई पुरानी मशीन बेची गई है। 30 सितंबर 2022 को 1.5 लाख की मशीन है जो परचेज की गई है, इसी अकाउंटिंग पीरियड के अंदर आती है। ये मशीन परचेज की गई, डेबिट साइड पे दिखाएंगे 30 सितंबर 2022 नई मशीन खरीदी गई है। टू बैंक अकाउंट के नाम से दिखाएंगे, ये थर्ड मशीन परचेज की गई है 1.5 लाख की, इसके अलावा कोई ट्रांजेक्शन नहीं की गई। अकाउंटिंग ईयर क्लोज करते हैं और डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। 1 अप्रैल 2022 से स्टार्ट हुआ है, 31 मार्च 2023 को क्लोज हो जाएगा। तो 31 मार्च 2023 को क्लोज करते तो डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से दिखाएंगे। फर्स्ट मशीन की जो ओरिजिनल कॉस्ट है 5 लाख रुपए है, 5 लाख के ऊपर पूरे साल का डेप्रिसिएशन 10% चार्ज करेंगे, 50,000 हो जाएगा। सेकंड मशीन की जो ओरिजिनल कॉस्ट है 2.5 लाख है, 2.5 लाख के ऊपर 10% पूरे साल का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, 25,000। तीसरी मशीन परचेज करके लेके आए 1.5 लाख की, 1.5 लाख के ऊपर 10%, लेकिन ये सितंबर को परचेज करके लेके आए हैं। 30 सितंबर है तो सितंबर मंथ गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, सिर्फ 6 महीने बिजनेस में इसका इस्तेमाल किया गया है। तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो 7,500 रुपये जो डेप्रिसिएशन इसका बनेगा। टोटल डेप्रिसिएशन 82,500 रुपये से। अब हम क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करते हैं 31 मार्च 2023 को। बाय बैलेंस सीडी के नाम से दिखाएंगे। फर्स्ट मशीन का 4.5 लाख में से 50,000 डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, 4 लाख बैलेंस आता है। सेकंड मशीन का 2,43,750 में से 25,000 डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, 2,18,750 रुपये। तीसरी मशीन का बैलेंस 1.5 लाख में से 7,500 डेप्रिसिएशन माइनस करके 1,42,500 बनता है। टोटल है तीनों मशीनों का 7,61,250 रुपये। अब ये अकाउंटिंग पीरियड क्लोज करते हैं, टोटल आते हैं 8,43,750 से, और यहाँ भी टोटल 8,43,750 रुपये। अब जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस है यही नेक्स्ट पीरियड का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। नेक्स्ट पीरियड स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2023 से। 1 अप्रैल 2023 को टू बैलेंस ब्रोट डाउन करके लेके आएंगे। फर्स्ट मशीन, सेकंड और थर्ड मशीन का बैलेंस 4 लाख रुपए से, 2,18,750 से, 1,42,500 से। तो यहाँ पे जो टोटल बनता है इनका 7,61,250।
अब ये अकाउंटिंग पीरियड 1 अप्रैल 2023 से स्टार्ट हुआ है, 31 मार्च 2024 को क्लोज हो जाएगा। इस अकाउंटिंग पीरियड के दौरान मशीन है जो सेल की गई है। 30 सितंबर 2023 को हाफ मशीन जो 1 अप्रैल 2021 को परचेज की गई थी 5 लाख की, इसका हाफ करेंगे 2.5 लाख। 2.5 लाख की मशीन को बेच दिया गया 2 लाख रुपए में। अब हम इसका कंपैरिजन करके कैलकुलेट करें कि क्या मशीन को सेल करके प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। अब मुझे 1 अप्रैल 2021 की ओरिजिनल कॉस्ट पता है 5 लाख है। 5 लाख का हाफ पार्ट सेल किया गया तो 2.5 लाख की जो कॉस्ट बनती है 1 अप्रैल 2021 को, इसको सेल किया गया 30 सितंबर 2023 को 2 लाख में सेल कर दिया। अब मुझे ये जानने के लिए कि क्या मशीन को सेल करके गेन हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, तो उसके लिए मुझे सेम डेट की कॉस्ट और सेल प्राइस चाहिए। अगर मेरे पास सेल प्राइस 30 सितंबर की गिवन है ना, तो मुझे कॉस्ट प्राइस भी 30 सितंबर 2023 की कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? अब मुझे ये 1 अप्रैल 2021 की ओरिजिनल कॉस्ट पता है, तो क्या मैं 30 सितंबर 2023 की कॉस्ट कैलकुलेट कर सकती हूँ? यस, कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन माइनस करके आसानी से हम इसकी कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे 30 सितंबर 2023 की। तो हमारे पास यहाँ पे 1 अप्रैल 2021 की कॉस्ट 2.5 लाख है। इसका बिजनेस के अंदर कितने टाइम पीरियड तक यूज किया गया है? देखो यहाँ पे बिजनेस में जो ये मशीन यूज की गई 21 से 22, 22 से 23, ये 1 अप्रैल 2023 से स्टार्ट होकर के 30 सितंबर 2023 तक यानी कि 6 महीने यूज की गई इस अकाउंटिंग पीरियड में। यानी कि 2 साल तो पूरे यूज की गई है और 6 महीने इस अकाउंटिंग पीरियड के अंदर यूज की गई है मशीनरी। तो अगर मैं इसका डेप्रिसिएशन माइनस कर दूं तो मेरे पास जो कॉस्ट आएगी वो 30 सितंबर 2023 की कॉस्ट आ जाएगी। अब मुझे पता है कि जो इसकी ओरिजिनल कॉस्ट है वो 2.5 लाख है। 2.5 लाख के ऊपर 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, 25,000 फर्स्ट ईयर का, 25,000 सेकेंड ईयर का। लेकिन इसमें 6 महीने का कैलकुलेट करेंगे तो इसका हाफ हो जाएगा 12,500। तो मेरे पास ये टोटल डेप्रिसिएशन है ओरिजिनल कॉस्ट में से ये तीनों डेप्रिसिएशन माइनस करके 1,87,500 की मेरे पास कॉस्ट आ गई 30 सितंबर 2023 की। और मुझे 30 सितंबर 2023 की सेल प्राइस भी पता है। ये मेरे पास कॉस्ट प्राइस है, ये मेरे पास सेल प्राइस है। 1,87,500 की मशीन को 2 लाख में बेच दिया, ज्यादा में बेचा, कितने का गेन हो गया? 12,500 का। 12,500 के गेन में मशीन है जो सेल कर दी गई है। तो अब हम इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर यानी कि मशीनरी अकाउंट के अंदर कैसे दिखाएंगे? सबसे पहले हम दिखाएंगे कि जो मशीन सेल की गई है, जब मशीन हम सेल करते हैं तो बिजनेस से मशीन जा रही है। रियल अकाउंट के अंदर कवर की जाती है मशीन, रूल कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मशीन बिजनेस से जा रही है तो मशीन को क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो 30 सितंबर 2023 को जब सेल की गई मशीन तो जा रही है तो बिजनेस से मशीन इस कार्स को क्रेडिट कर दिया। बेचने से क्या हुआ? पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे। कितने में सेल किए? ये 2 लाख में, तो 2 लाख यहाँ पे दिखा देंगे। अब इसकी लेजर पोस्टिंग कैसे करेंगे? मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट किया गया, पोस्टिंग करते समय अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय बैंक अकाउंट के नाम से दिखाएंगे 2 लाख रुपए 30 सितंबर 2023 को। अकाउंट की क्रेडिट साइड पे 30 सितंबर 2023 को बाय बैंक अकाउंट के नाम से दिखाएंगे कितने में सेल की गई मशीन? 2 लाख रुपए में सेल की गई है। अब 30 सितंबर तक का डेप्रिसिएशन भी लागू किया गया इस मशीन के ऊपर, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से दिखाएंगे। 6 महीने का कितना डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट किया इसमें? 12,500, क्योंकि इस साल में 6 महीने इस्तेमाल की गई है तो 12,500 यहाँ पे दिखा देंगे। अब जो मशीन सेल की गई उससे गेन हुआ है, अगर लॉस होता तो मैं यहाँ दिखाती, गेन है इस कारण से मैं डेबिट साइड पे दिखाऊंगी। 30 सितंबर 2023 को गेन हो गया टू गेन ऑन सेल ऑफ मशीन। कितने का गेन हुआ है? 12,500 का। तो हिसाब क्लियर हो गया। जो फर्स्ट मशीन थी उसके हाफ पार्ट का हिसाब क्लियर हो गया। लेकिन अब जो मशीनें बाकी बची हुई हैं उनको तो क्या करना है हमने? कंप्लीट ईयर तक डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। जो ये अकाउंटिंग पीरियड है 1 अप्रैल 2023 से स्टार्ट हुआ है, 31 मार्च 2024 को क्लोज हो जाएगा। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से दिखाएंगे फर्स्ट मशीन। अब फर्स्ट मशीन कितनी रह गई है? 5 लाख की टोटल थी, इस 5 लाख में से हाफ पार्ट सेल कर दिया तो हाफ पार्ट कितना रहेगा? 2.5 लाख का। 2.5 लाख के ऊपर 10% 25,000 रुपये डेप्रिसिएशन है जो
चार्ज किया जाए, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट पे हमने डेप्रिसिएशन को चार्ज करना है। तो 25,000 डेप्रिसिएशन हो गया। सेकंड मशीन तो ऐसी चीज रहेगी ना, वो पहले कितने की थी, 2.5 लाख की, अब भी 2.5 लाख की, इसके तो ऊपर कोई चेंज आया ही नहीं है। तो 2.5 लाख के ऊपर 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो 25,000 डेप्रिसिएशन बन गया। और जो थर्ड मशीन थी, थर्ड मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है, 1.5 लाख। 1.5 लाख के ऊपर 10% चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन तो 15,000। तो टोटल डेप्रिसिएशन हो जाएगा 65,000 रुपये से। 65,000 डेप्रिसिएशन आ गया। अब हम क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करते हैं। 31 मार्च 2024 का बाय बैलेंस सीडी कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट मशीन का। अब मैं 4 लाख में से 25,000 माइनस नहीं कर सकती, क्योंकि जो 4 लाख के अंदर वो जो हाफ पार्ट सेल कर देगा वो भी इंक्लूड है। तो 4 लाख जो मेरी 1 अप्रैल 2023 को बनती थी मशीन, इसका हाफ पार्ट में सेल कर चुकी हूँ। तो अब हाफ कितना रह गया, 2 लाख रह गया। तो 2 लाख में से 25,000 डेप्रिसिएशन माइनस करके 1,75,000 दिखाऊंगी मैं। यहाँ पे टोटल 4 लाख कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि इसका हाफ पार्ट है जो सेल किया जा चुका है, उसका हिसाब ये क्लियर हो चुका है, उसको मैंने अब कंसीडर नहीं करना। जो सेकंड मशीन है 2,18,750 है, उसमें से 25,000 डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, 1,93,750 बैलेंस आएगा। और जो थर्ड मशीन हमारे पास बैलेंस है 1,42,500, उसमें से 15,000 डेप्रिसिएशन माइनस करके 1,27,500 का बैलेंस है क्लोजिंग। टोटल बैलेंस आएगा इसका 4,96,250 रुपये से। अब ये अकाउंटिंग पीरियड क्लोज करते हैं। टोटल आता है 7,73,750। यहाँ भी टोटल 7,73,750। और हमें सिर्फ यहीं तक ही पूछा था बुक्स के अंदर कि 31 मार्च 2024 तक का मशीनरी अकाउंट बनाओ। यहाँ पे हमें स्टेटमेंट में गिवन है कि अप टू 31 मार्च 2024। तो हमें 31 मार्च 2024 तक का मशीनरी अकाउंट कंप्लीट कर दिया। आई होप आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल कवर करते हैं। स्टेटमेंट गिवन है कि 1 अप्रैल 2020 को मशीनरी परचेज की गई है एक्स द्वारा 50,000 की। 1 अक्टूबर 2021 को एडिशनल मशीन परचेज की गई है 10,000 की। 1 जुलाई 2022 को एक और एडिशनल मशीन परचेज की गई 6400 की। 3 मशीनें परचेज की जा चुकी हैं। 30 सितंबर 2023 को पार्ट ऑफ द मशीनरी जिसकी ओरिजिनल वैल्यू 8,000 है, 1 अप्रैल 2020 को उसे सेल कर दिया गया 6,000 में। डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है 10% ओरिजिनल कॉस्ट मेथड का यूज करके। मशीनरी अकाउंट बनाना है 4 साल का एक्स की बुक्स के अंदर, और बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करना है 31 मार्च को हर साल। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो फर्स्ट मशीन परचेज की गई है वो 1 अप्रैल 2020 को 50,000 की परचेज की गई है। ये अकाउंटिंग पीरियड 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट होकर के 31 मार्च 2021 को क्लोज हो जाएगा। इस अकाउंटिंग पीरियड के दौरान सिर्फ एक ही मशीन परचेज की गई है, तो हम इसे दिखाएंगे मशीनरी अकाउंट के अंदर। मशीनरी अकाउंट की डेबिट साइड पे दिखाएंगे 1 अप्रैल 2020 को जो नई मशीनरी परचेज की गई है टू बैंक अकाउंट के नाम से फर्स्ट मशीन परचेज की गई है 50,000 की। अब ये अकाउंटिंग पीरियड के लास्ट में डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 31 मार्च 2021 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से। 50,000 के ऊपर डेप्रिसिएशन 10% तो 5,000 बनेगा। 5,000 डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे और क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करेंगे 31 मार्च 2021 का। 50,000 में से 5,000 माइनस करके 45,000 रुपये क्लोजिंग बैलेंस आएगा बाय बैलेंस सीडी के नाम से दिखाएंगे। अकाउंटिंग पीरियड क्लोज करते हैं 50,000 से, टोटल आता है 50,000 से। यही क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट पीरियड का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। नेक्स्ट पीरियड स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2021 से। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करते हैं। फर्स्ट मशीन का बैलेंस है 45,000, ये फर्स्ट मशीन है। अब ये अकाउंटिंग पीरियड 1 अप्रैल 2021 से स्टार्ट हुआ है, 31 मार्च 2022 को क्लोज हो जाएगा। इस अकाउंटिंग पीरियड के दौरान एक नई मशीन परचेज की गई है 1 अक्टूबर 2021 को 10,000 रुपये की। डेबिट साइड पे दिखाएंगे 1 अक्टूबर 2021 को परचेज की गई मशीन टू बैंक अकाउंट के नाम से दिखाएंगे। सेकंड मशीन कॉस्ट है इसका 10,000 और इसके अलावा कोई ट्रांजेक्शन नहीं की गई। अकाउंटिंग पीरियड के लास्ट में, अकाउंटिंग पीरियड लास्ट 31 मार्च 2022 को होगा।
डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से दिखाएंगे। फर्स्ट मशीन का डेप्रिसिएशन, फर्स्ट मशीन का जो ओरिजिनल कॉस्ट है वो 50,000 है। 50,000 के ऊपर 10% चार्ज करेंगे, डेप्रिसिएशन 5,000 बनता है। सेकंड मशीन 10,000 की है, 10,000 के ऊपर 10%। 1 अक्टूबर को इसको परचेज करके लेके आए हैं। 1 अक्टूबर से 31 मार्च, अक्टूबर पूरा काउंट किया जाए क्योंकि 1 अक्टूबर है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 6 महीने का डेप्रिसिएशन है जो इस साल का चार्ज किया जाएगा। 6 महीने का डेप्रिसिएशन, 10,000 का 10% करेंगे 1,000, 6 महीने का करेंगे तो 500, तो टोटल डेप्रिसिएशन 5500 हो जाएगा। क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करते हैं 31 मार्च 2022 का बाय बैलेंस सीडी के नाम से कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट मशीन 45 की थी, माइनस करते उसमें से 5,000 डेप्रिसिएशन के, तो अब 40 की रह गई है। सेकंड मशीन 10 में से 500 डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, 9500 बैलेंस क्लोजिंग आ गया। टोटल 49,500 रुपये टोटल बनते इसका 55,000 से, और यहाँ भी टोटल 55,000। जो ये क्लोजिंग बैलेंस है यही नेक्स्ट पीरियड का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। नेक्स्ट पीरियड हमारा स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2022 से। टू बैलेंस ब्रोड डाउन करेंगे। फर्स्ट मशीन का 40,000, सेकेंड मशीन का 9500, टोटल 49,500 रुपये। अब हम चेक करते हैं कि क्या इस अकाउंटिंग पीरियड के दौरान कई नई मशीन परचेज की गई या फिर ओल्ड मशीन सेल की गई है। 1 जुलाई 2022 को 6400 रुपये की मशीन खरीदी गई है, तो इसी अकाउंटिंग पीरियड के अंदर आती है 1 जुलाई 2022। टू बैंक अकाउंट के नाम से दिखाएंगे जो थर्ड मशीन परचेज की गई है 6400 रुपये की। इसके अलावा कोई ट्रांजेक्शन नहीं की गई, अकाउंट क्लोज करते हैं और डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। 31 मार्च 2023 को अकाउंट क्लोज हो जाएगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से दिखाएंगे। फर्स्ट मशीन 50,000 की है, 10% डेप्रिसिएशन 5,000 ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर लागू किया गया डेप्रिसिएशन। सेकेंड मशीन हमारे पास 10,000 की है, 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 1,000 रुपये। थर्ड मशीन 6400 रुपये की है, 10% रेट है डेप्रिसिएशन का। जुलाई को परचेज की गई है 1 जुलाई, तो मतलब जुलाई मंथ भी काउंट करेंगे। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने बिजनेस के अंदर इसका इस्तेमाल किया गया है। 9/12 कर देंगे। डेप्रिसिएशन आएगा 480 रुपये। टोटल डेप्रिसिएशन 6,480 रुपये बनता है। क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करते हैं 31 मार्च 2023 को बाय बैलेंस सीडी के नाम से दिखाएंगे। फर्स्ट मशीन का बैलेंस 40,000 में से माइनस करेंगे 5,000 डेप्रिसिएशन, 35,000 आते हैं। सेकंड मशीन 9500 माइनस 1,000 करेंगे 8500। थर्ड मशीन 6400 माइनस 480 करेंगे 5,920 रुपये। टोटल 49,420 रुपये बैलेंस बनता है। क्लोज करते हैं इस अकाउंटिंग पीरियड को, टोटल आता है हमारा 55,900। इस साइड भी टोटल 55,900 आएगा। जो ये क्लोजिंग बैलेंस है लास्ट पीरियड का, यही नेक्स्ट पीरियड का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा 1 अप्रैल 2023 का। टू बैलेंस ब्रोड डाउन करते हैं। फर्स्ट मशीन का 35,000 रुपये, सेकेंड मशीन का 8500 रुपये, थर्ड मशीन का 5,920 रुपये, टोटल 49,420 रुपये। अब इस अकाउंटिंग पीरियड के दौरान मशीन को सेल किया गया है। 30 सितंबर 2023 को पार्ट ऑफ द मशीनरी जिसकी ओरिजिनल वैल्यू 8,000 है, 1 अप्रैल 2020 को, यानी कि 1 अप्रैल 2020 वाली जो ये 50,000 मशीनरी थी ना, इसमें से जो 8,000 वाली मशीनरी है उसको सेल कर दिया गया 6,000 में 30 सितंबर 2023 को। अब हम इसके लिए वर्किंग नोट बनाएंगे कि जो सेल की गई मशीन वो 30 सितंबर को की गई है, 30 सितंबर 2023 को सेल की गई है अमाउंट 6,000 रुपये में। अब कहते हैं कि जो ये मशीन है ना, ये 1 अप्रैल 2020 को ना इसकी ओरिजिनल कॉस्ट है जो वो 8,000 है, 8,000 रुपये इसकी कॉस्ट है।
अब मुझे ये कैलकुलेट करने के लिए कि क्या मशीन को सेल करके गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो सेम डेट का सेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस चाहिए। मुझे सेल प्राइस तो 30 सितंबर का गिवन है, जबकि कॉस्ट प्राइस 1 अप्रैल 2020 का गिवन है। तो मुझे 2023 तक पहुंचना है। कैसे पहुंचेंगे? इसमें से माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन जितने टाइम पीरियड तक ये यूज हुआ है। तो 1 अप्रैल 2020 से, तो ये 20 से 21 तक यूज हुआ है, 21 से 22 तक यूज हुआ है। फिर ये 1 अप्रैल 22 से लेकर के 31 मार्च 2023 तक भी यूज हुआ है। फिर 1 अप्रैल 2023 से लेकर के ये 30 सितंबर 2023 तक यूज हुआ है। यानी कि 3 तो कंप्लीट ईयर हैं, 3 साल तो ये पूरा कंप्लीट ईयर यूज किया गया है। और ये 1 अप्रैल से लेकर के 30 सितंबर तक, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर भी काउंट करेंगे क्योंकि 30 सितंबर है। 6 महीने इस साल के अंदर यूज हुए। इसका ओरिजिनल कॉस्ट है 8000। 8000 के ऊपर 10% डेप्रिसिएशन, 800 पूरे साल का, 800 पूरे साल का, 800 पूरे साल का। लेकिन इसमें 6 महीने का काउंट करेंगे। 8000 तो ओरिजिनल कॉस्ट है, 10% डेप्रिसिएशन का रेट है, 6 महीने यूज किया गया तो 400 बनेगा। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना बनेगा? 800, 800, 800 और 400, 2800 रुपये टोटल डेप्रिसिएशन हो गया। 8000 कॉस्ट में से 2800 डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो 5200 रुपये कॉस्ट आ गई। ये जो कॉस्ट है ये किस डेट को आई है? ये जो कॉस्ट आई है जिस डेट को सेल किया गया, यानी कि 30 सितंबर 2023 तक की कॉस्ट आ गई मेरे पास। कितनी? 5200। अब मुझे कॉस्ट 30 सितंबर 2023 की पता है, 5200, और मुझे 30 सितंबर 2023 का सेल प्राइस भी पता है। कितने में सेल की गई? 6000 में। तो 5200 वाली को मैंने 6000 में सेल कर दिया, तो 800 रुपये क्या कर लिया? गेन कर लिया। जो सेल प्राइस है 6000, इसे मैं मशीनरी अकाउंट की क्रेडिट साइड दिखाऊंगी। जो ये 6 महीने का डेप्रिसिएशन है 400, इसे भी मैं क्रेडिट साइड दिखाऊंगी। और जो ये गेन हुआ है इसे मैं डेबिट साइड दिखाऊंगी मशीनरी अकाउंट में। तो हम मशीनरी अकाउंट के डेबिट साइड पे 30 सितंबर 2023 को टू गेन ऑन सेल ऑफ मशीन के नाम से दिखाएंगे। कितने का गेन हुआ है? 800 रुपये का। और 30 सितंबर 2023 को सेल करके बैंक रिसीव हुआ है, बाय बैंक अकाउंट के नाम से दिखाएंगे। 6000 का सेल हो गया। और जो डेप्रिसिएशन बनता है 30 सितंबर का, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से दिखाएंगे। 6 महीने का डेप्रिसिएशन है 400 रुपये। तो इसका जो पार्ट था 8000 रुपये वो कंप्लीट हो चुका है। जो बाकी बैलेंस रह गया मशीनरी का, उसका इस्तेमाल किया गया बिजनेस के अंदर, तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। ये अकाउंटिंग पीरियड हमारा 1 अप्रैल 2023 से स्टार्ट हुआ है, 31 मार्च 2024 तक जाएगा। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से दिखाएंगे। अब फर्स्ट मशीन कितने की रह गई है? टोटल इसका ओरिजिनल कॉस्ट 50000 था। 50000 में से जो ओरिजिनल कॉस्ट थी 8000, उसको सेल कर दिया गया। तो 50000 में से 8000 की मशीन सेल कर दी। अब कितना बैलेंस रह गया? 42000। 42000 के ऊपर 10% 4200 डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। सेकंड और थर्ड मशीन एज इज रहेंगी। सेकंड मशीन का जो ओरिजिनल कॉस्ट है वो हमारे पास 10000 है। 10000 के ऊपर 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, 1000 रुपये। थर्ड मशीन का ओरिजिनल कॉस्ट 6400 है, 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, 640 रुपये। टोटल डेप्रिसिएशन बनेगा 5840 रुपये। अब क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करते हैं 31 मार्च 2024 को बाय बैलेंस सीडी के नाम से। फर्स्ट मशीन का बैलेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब हम 35000 में से माइनस नहीं करेंगे 4200 डेप्रिसिएशन को, क्योंकि इस 35000 में वो पार्ट भी इंक्लूड है जिसे सेल कर दिया गया है। ये 1 अप्रैल 2023 को टोटल बैलेंस 35000 है। 1 अप्रैल 2023 को टोटल बैलेंस पता है मुझे कितना? 35000। अब इसमें से मैं हटा दूंगी उस पार्ट को जो क्या कर देगा? सेल कर दिया गया। अब मैं उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करूंगी? ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी उसकी? 8000 थी। 8000 में से फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर टोटल कितना डेप्रिसिएशन? 2400। 2400 जब मैं डेप्रिसिएशन माइनस कर दूंगी 8000 में से, तो मेरे पास जो बैलेंस आएगा ना 5600, वो किस डेट का आएगा? 1 अप्रैल
2023 का आ जाएगा, इसी डेट का 1 अप्रैल 2023 का, 1 अप्रैल 2023 का। जब ये सेल किया गया पार्ट तो कितने की थी उसकी वैल्यू? 5600 थी। तो बैलेंस आता है हमारे पास 29,400, यानी कि जो मशीन बिजनेस के अंदर यूज की गई है वो 29,400 की है 1 अप्रैल 2023 को। इस 29,400 में से जो डेप्रिसिएशन है इस साल का 4200 माइनस करेंगे तो बैलेंस आएगा हमारे पास 25,200 रुपये से। सेकेंड मशीन 8500 में से माइनस करेंगे 1000 तो बैलेंस आएगा 7500 रुपये। और 5,920 में से माइनस करेंगे 640 तो तीसरी मशीन का बैलेंस आएगा 5,280 रुपये। टोटल आता है 37,980 रुपये। क्लोज करेंगे टोटल बैलेंस आते हैं 50,220 और इसका भी टोटल यहाँ पे दिखाएंगे 50,220 रुपये से। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास एक कंसेप्ट बनता था। आई होप आपको क्लियर हो गया है। इसी टॉपिक के 2 एग्जाम्पल और रहते हैं वो कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ऐसी रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।